वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं एनर्जी के साथ बहुत शुरू कर रही हूँ ये व्लॉग। अभी धीरे धीरे एनर्जी मतलब वापस से रिकवर हो रही है मेरी। अभी ये कपड़े वगैरह पड़े हैं यहाँ तय करने के लिए और बेड फैला पड़ा है, उसको संगवाना है। अजय जा चुके हैं ऑफिस, नाश्ता पानी हो चुका है, रीमा उधर बैठी है और मतलब थोड़ा बेड संगवाना रह गया, बाकी तो ज़्यादातर काम हो गया है। मैंने सोचा बेड बाद में संगवाऊँगी, पहले बाकी का काम कर लेती हूँ। और थोड़ा अच्छा फील भी हो रहा है अभी। और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मेरे को वो मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचनी है कि मेरे को डॉक्टर से क्या क्या पूछना है। और मैं सोच रही हूँ स्कूटी पे जाऊँगी आज, क्योंकि कैब में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो शाम की अपॉइंटमेंट मिली है ना, क्योंकि 7 बजे की, 7 या 8 ऐसे कोई अपॉइंटमेंट का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ अजय आ जाएंगे उस टाइम तक, तो स्कूटी में धीरे धीरे चल के आराम से जाएंगे, मज़ा भी आएगा। ठीक है ना, स्कूटी में जाएंगे तो सही लगेगा। तो मतलब एनर्जी के साथ जाएंगे और पूछेंगे मैम से पहले कि जो भी मेरे डाउट्स हैं ना वो पूछूंगी पहले। एक तो मेरा वही लूज मोशन की वजह से बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब मुझे पूछना बहुत ज़रूरी है। वैसे मुझे मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जबकि डॉक्टर ने 7 मंथ में शायद या 8 मंथ शुरू में बोला था कि अब तुम्हें कम मूवमेंट फील होगी थोड़ी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर फील हो रही है। तो मैं एक बार मतलब कंफर्म हो जाएगा ना कि हार्ट बीट ठीक है कि नहीं, और मूवमेंट किस वजह से हो रही है, और वो जो टाइट हो जाता है बार बार वो किस वजह से होता है, ये ज़रूर पूछूंगी। और मतलब इस टाइम में वजाइनल प्रेशर और ये जो फॉल्स लेबर टाइप का मुझे फील हो रहा है कि ये नॉर्मल है कि नहीं, और मुझे लिस्ट के लिए क्या क्या मतलब ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डॉक्टर से पूछनी है। तो मैंने सोचा अभी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को कि क्या कर रही हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा सा काम जो बचा है वो करके फिर शाम तक अजय आ जाएंगे, तो उनके साथ चलेंगे डॉक्टर के पास। फिर अजय के साथ बैठ के आपको आराम से बताऊंगी कि मेरी डॉक्टर से क्या क्या बात हुई। अभी मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है कि ये पूछना है वो पूछना है, मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे लिखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं कि मैम ये भी बता दो वो भी बता दो। वहाँ जाके नोट्स खोलती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, पैसे रखने हैं, भूल जाती हूँ एंड टाइम पे निकलते। तो आज मेरे को वैक्सीन भी लगने वाली है डी टैप की। तो चलो चलते हैं, अभी काम शुरू करते हैं अपना। चाय वगैरह तो पी लिया, थोड़ी देर में खाने का टाइम होगा, तो चलो अभी मैं काम वगैरह स्टार्ट कर लेती हूँ अपना। फिर अजय को कॉल करके एक बार याद दिला दूँगी कि आज शाम को डॉक्टर के पास जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी निकल लेना ऑफिस से। तो गाइस अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। मैंने ले ली है दही काफ़ी सारी, और मैंने 3 रोटी बनाई है आज अपने लिए, दाल की रोटी है इसलिए मैंने 3 बना ली हैं। और ये आपको याद ही होगा कि ये मम्मी ने अचार दिया था गोभी गाजर का, ये वाला मैं खाने वाली हूँ इसके साथ। मतलब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। दाल के पराठे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल, पहले मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। तो चलो खा लेते हैं पहले। गाइस अभी खाना वाना खा लिया है, 4 वगैरह कुछ बज रहे होंगे। मतलब इतना लेज़ी फील हो रहा है बैठे बैठे। अजय को भी याद दिला दिया है कि आज डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी आना। तो अब क्या है ना, मतलब स्कूटी पे भी जाना है थोड़ा सा, मतलब तो थोड़ा स्ट्रेस ना पड़े बॉडी पे। पैरों में भी थोड़ी थोड़ी सूजन शुरू हो गई है मेरे। मुझे लग रहा है कि किसी वजह से नहीं हुई है, ये अपने आप ही हो गई है, प्रेगनेंसी के कारण ही। मेरे को मतलब मैं इतना ज़्यादा वॉक भी नहीं कर रही हूँ होली के चक्कर में, ज़्यादा बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट जाती हूँ, अभी थोड़ा डाउन भी फील होने, मतलब एनर्जी रहती है पूरे दिन बॉडी में आजकल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन करता है लेट ही रहे। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर जाके लेट जाती हूँ। काफ़ी देर से बाहर बैठी हूँ, वीडियो वगैरह देख रही थी, व्लॉग वगैरह देख रही थी, खाना वगैरह खाया, इसको भी दिया, सब काम वगैरह किया, तो सारे काम वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लेट जाती हूँ जाके अंदर, रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को, क्योंकि फिर शाम को खाने का सोचना पड़ेगा। उसके बाद अजय आ जाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाने में ये है ना कि कम से कम 20-25 मिनट्स स्कूटी से जाने में लगेंगे, 20-25 मिनट्स आने में लगेंगे, तो करीब पौने घंटे का रास्ता हो जाता है स्कूटी पे, वो भी। तो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े बॉडी पे, तो सोचूँ अभी लेट जाती हूँ, उसके बाद आके वीडियो शूट करके आप लोगों को बता कर कि क्या क्या बात हुई, तो फिर मतलब अच्छे से लेट जाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ जाके, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है और डॉक्टर वेट कर रही है हमारा ही मतलब हमारा वेट नहीं कर रही, लेकिन हाँ अजय वेट कर रहे हैं बाहर। डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं, फटाफट निकलेंगे, भागेंगे, ताकि डॉक्टर उठ ना जाए, क्योंकि हमेशा मेरे साथ यही
क्या बोले जा रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही पोपट होता है कि हमेशा डॉक्टर भाग जाती है लेकिन इस बार हम पहुंच के रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, स्टोल ठीक से करना है, मास्क लेना है और पैसे भी लेने हैं, भूल गई थी तो चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, उसके बाद देखते हैं क्या क्या बात करनी है उनसे और आके अपडेट देती हूँ। ऑफिस से आए हैं, फटाफट भाग भाग के मतलब काम कर रहे हैं कि जल्दी 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 ना उठ ना जाए डॉक्टर, तो इस वजह से फटाफट भागना पड़ रहा है। तो ये मत सोचना इतनी जल्दी जल्दी क्यों बात कर रही है। तो चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। पहले मैं बहुत खुश हूँ और खुश दिखूंगी अब आपको कुछ दिन तक, ताकि मैं खुद को खुश रख पाऊँ और डरूँ ना इस वजह से आप लोग भी खुश रहा करो और मुझे प्लीज सहानुभूति देना मेरे आगे के प्रोसेस के लिए। फाइनली आ चुकी हूँ घर, शाम हो चुकी है और डॉक्टर के पास से आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मतलब पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हूँ अब मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ कि मतलब फूल ही नहीं समाती। लेकिन आज जो डॉक्टर ने बातें की हैं और उनसे बातें जो हुई हैं उनको सुन के तो और भी ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं बाहर का कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि 2 व्हीलर पे गई थी, स्कूटी पे गई थी तो सेफ नहीं होता, हेलमेट वगैरह ये सब रहता है, तो इस वजह से। बाकी जो भी बातें हुई मैं आपको बाद में बताऊँगी, थोड़ी देर में बताऊँगी। सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। मेरे को लग रहा था कि लूज मोशन की वजह से बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सब ठीक आया है, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी अपडेट करेंगे आपको। अभी थोड़ी देर रख देती हूँ फ़ोन को, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बाद में मिलते हैं। तो गाइज आज हम गए थे डॉक्टर के पास, जैसा कि आपने देखा होगा पूरे दिन कि आज हमारी अपॉइंटमेंट थी और अब मैं बहुत एनर्जी में थी आज। लेकिन अभी घूम घाम के आए हैं तो मतलब थोड़ा सा एनर्जी लो हो गई है, तो मैंने सोचा पहले आपको बता देते हैं सारी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, क्योंकि बीच में लूज मोशन वगैरह भी मुझे हो गए, तो सबका कंसर्न यही था कि सब ठीक है कि नहीं, बेबी अच्छा है कि नहीं, तो हमें प्लीज़ जल्दी बताओ, डॉक्टर के पास जाओ, मतलब सब बहुत मतलब बहुत बार पूछ रहे थे। तो मुझे फाइनली टाइम मिला जाने का और डॉक्टर को भी टाइम मिला कि हाँ ठीक है आ जाओ, उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी थी। तो आज तो ये भी गए थे, तो आज मैं नहीं बोलूँगी, मैं कम बोलूँगी, आज ये ज़्यादा बताएंगे कि क्या क्या बोला डॉक्टर ने, क्योंकि हमेशा मम्मी जाती है ना, तो मेरे को इनको बताना होता है कि मतलब डॉक्टर से क्या क्या बात हुई, लेकिन आज ये साथ में गए थे, सब चीज़ सुनी है इन्होंने, तो आज ये ज़्यादा बताएंगे। सारी तो मैंने नहीं सुनी, मैं आधा टाइम बाहर बैठा रहा था, अब उस टाइम अंदर जो बात हुई वो ये बता। हाँ वो डॉक्टर ने भेज दिया थोड़ी देर के लिए, वो चेक करते हैं ना तब भेजा था बस। तो मेरे सामने जो बात हुई उसमें सबसे पहले तो यही हुआ था कि कैल्शियम 8 महीने के बाद बंद करनी होती है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई 8 महीने तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। फिर उन्होंने मना कर दिया कि अब कैल्शियम बस करो, बंद कर दो। और दूसरी बात उन्होंने वही जो रेगुलर वेट चेक किया था, तो वेट इस बार कितना आया था? 80.50। हाँ, तो वैसे तो हैरानी है भाई कि वेट नहीं बढ़ रहा है, मेंटेन, वो भी थायराइड में यार। मैं पता है क्या सोच के बैठा था, कम से कम तेरा वजन 90 किलो पहुंचेगा। मुझे लग रहा था कि 82 तो आज होगा, इस बार 82 या 83 होगा, क्योंकि इस बार हम 1 महीने बाद गए थे, वरना 15 दिन में हम विजिट करते हैं डॉक्टर को, लेकिन इस बार हम 1 महीने बाद गए थे, क्योंकि वो लूज मोशन वगैरह बीच में हुए थे, तो डॉक्टर ने बोला था, और वो कोविड की 2nd डोज भी लगी थी, तो डॉक्टर ने बोला था थोड़े दिन रुक के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा था 3-4 किलो तो बड़ा मिलेगा, लेकिन यार, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती थी तो इतना बढ़ता था थायराइड में वेट, और अब तो बढ़ ही नहीं रहा। पर ठीक है, मतलब कोई नुकसान की बात नहीं है इसमें, मेरी डॉक्टर खुश है एकदम। तो उसके बाद फिर ये वेट वगैरह चेक हुआ, बीपी वगैरह चेक हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने हीमोग्लोबिन भी चेक किया था। हीमोग्लोबिन से भी हैरान, आज तो डॉक्टर भी हैरान थी। हीमोग्लोबिन आया बिल्कुल 11, और हमेशा आता था 8-9। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि कहेंगे अरे 12 होना चाहिए, 11 में खुश क्यों हो रहे हो, क्योंकि 9 पहुंचा हुआ था। हाँ, कभी कभी 8.5, कभी 9 ऐसा भी आया है, लेकिन इस बार डॉक्टर मतलब मेरा हाथ पकड़ा ना उसने, जैसे ऐसे करके छेद किया हाथ में, तो ही बोली देख पक्का कम मिलेगा, पक्का कम मिलेगा, जैसे उसमें 11, अरे 11 कैसे आ गया। तो ये हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने वो डी टैप लगाई वैक्सीन। ये डी टैप होती है डिप्थीरिया और तपेदिक, है ना, उसकी वैक्सीन होती है, तो वो लगाई। उसकी वजह से अब देखो भाई हाथ भारी भारी लग रहा है, अब आगे थोड़ा सा फील पेन होना शुरू हो गया है, बाकी देखते हैं कल का क्या रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने, हमने पूछा था भाई कि लिस्ट वगैरह कुछ बता दो हॉस्पिटल के लिए जो भी है, तो उन्होंने जो उनके पास पहले से फॉर्मेट होता है वो उन्होंने निकाली और कुछ मार्क वार्क किया। पर ये अच्छा है कि हमने पूछ लिया, क्योंकि जो उन्होंने बताई बहुत कम चीजें, लेकिन जो उन्होंने बताई वो तो हमारी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं थी।
हाँ है ना। मैं बोल नहीं रही थी आपको कि ये चीजें भी जरूरत होती है, आप ही मना कर रहे थे नहीं 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 इसकी कोई अरे दवाइयाँ थोड़ी ना बताई थी यार। दवाइयाँ तो अभी, हाँ कुछ कुछ दवाइयाँ भी बताई हाँ हैं। तो वो थोड़ा सा मैं हैरान था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है डॉक्टर ने बता दिया तो। फिर उसके बाद बात हुई होगी इनकी कि हॉस्पिटल का क्या है, तो उन्होंने बोला है मैं अपने आप बात कर लूंगी। तो तुम हॉस्पिटल की मत सोचो। अभी तुम शांति से रहो, अभी टाइम है। हाँ तो वैसे मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं ऑफिस से छुट्टी करने की भी सोच रहा था, ये सोच के कि भाई इसने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो एक तो मैं ये पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं आज ही जाएंगे, वरना वैसे तो प्रोग्राम बन रहा था कि चलो कोई बात नहीं कल पे पोस्टपोन कर देते हैं, पर फिर उसके बाद में पीछे पड़ गया आज जाना है तो आज ही जाना है। क्योंकि बहुत ज्यादा यार वो टाइट टाइट फील हो रहा था ना, और ऊपर से बीच में लूज मोशन भी हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी की कमी और ये सब जो मतलब सुना है वो तो नहीं हो गया है, या फिर वेट में दिक्कत तो नहीं आ गई है, तो इस वजह से थोड़ा कंसर्न ज्यादा हो रहा था, और कोई बात नहीं थी। और कुछ फिर दादी मम्मियाँ होती हैं हाँ। कि ये हो जाए तो ऐसे इसका ये मतलब होता है, वो हो जाए तो इसका ये मतलब होता हाँ है। वो दादी का भी फोन आया था ना मम्मी के पास, तो दादी भी बोल रहे थे कि लूज मोशन में ना बच्चा नीचे आ जाता है, तो एक बार डॉक्टर को चेक जरूर करा लो, तो मतलब वही दिमाग में गोबर भर गया था। तेरे में भरा होगा, मेरे में नहीं भरा। मतलब टेंशन हो गई थी थोड़ी सी कि यार सब ठीक है कि नहीं। वैसे तो मुझे फील हो रहा था कि ठीक है, क्योंकि किक वगैरह अच्छे से फील हो रही थी, इतना ज्यादा टाइट टाइट फील हो रहा था, प्रेशर और पेन वगैरह सब फील हो रहा था, लेकिन बस वो थोड़ा सा रहता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर का हम नहीं जान सकते, इस वजह से। तो उन्होंने हार्ट बीट भी चेक करी बच्चे की जब आप बाहर थे। हाँ हाँ सुना आपने? मेरे को आवाज आ रही थी। हाँ, हाँ भाई फुल मतलब घोड़ा इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। हाँ बहुत तेज थी। इतना छोटा सा ना इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, वो पेट पे लगा के अच्छे से चेक करती हैं, वो कोई जेल सा लगाती हैं, उसके बाद चेक करती हैं, तो मतलब बहुत तेज तेज मतलब दौड़ने की आवाज आ रही थी। तो मैं बोल भी रही थी डॉक्टर को कि मैंने कहा आज तो दौड़ रहा है अच्छे से। डॉक्टर भी खुश, बेटा ठीक है, लूज मोशन ने कोई असर नहीं किया इसमें भी। तो मैं तो सोच भी रहा था उसके ना, जब धड़कन की आवाज आ रही थी थोड़ी सी ना साउंड फट रही थी। हाँ। तो मैंने कहा यार स्पीकर बढ़िया लगवा लो यार। नहीं वो इतना सा फोन जैसा इंस्ट्रूमेंट था उनका, उसी में से आवाज आ रही थी। आवाज तो बहुत तेज थी। हाँ। लेकिन वही है ना कि थोड़ी सी साउंड क्वालिटी की बात है बस। अच्छा हाँ स्पीकर दे के आएंगे आपकी बार। तो ये सब चेकअप वगैरह हुआ, और बाकी फिर बताओ और कोई बात हुई? हाँ उन्होंने अच्छे से मतलब पूरा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ना हाथ लगा लगा के चेक किया कि अभी बेबी का हेड कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, सब चीज चेक करी। ये तो आप थे नहीं ना। वो जो मुझे बता रही थी तुम क्या कि कितना रिलैक्स फील हुआ था जब हाथ हाँ लगाया? मतलब पहले मुझे बहुत ज्यादा टाइट टाइट फील हो रहा था, मतलब पेन पेन सा टाइट टाइट सा फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही मतलब डॉक्टर जैसे ये मेरा पेट है उन्होंने ऐसे करके टच किया ना, मतलब उनका प्रेशर उनको शायद समझ में आ जाता है कि हमें कितना प्रेशर देना है। जैसे उन्होंने प्रेशर दिया ना, मुझे बहुत अच्छा सा मतलब ऐसा लगा कि हाँ कोई मसाज दे रहा है। तो मतलब हर जगह पे, मतलब वजाइना के पास भी, मतलब थोड़ा सा ऊपर जो बोन के पास होता है, कलेजे के पास, पेट में साइड साइड पे, हर जगह पे, मतलब जैसे वो प्रेस कर रही थी ना, मतलब बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यहाँ इसके पैर हैं, यहाँ इसके हाथ हैं। हाँ फिर तब से हम यही देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे करके। हाँ, और हाँ कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि बेबी का हेड डाउन हुआ कि नहीं, तो हाँ डॉक्टर ने ये बताया है कि हेड डाउन हो चुका है, वो हेड पुश करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से मुझे वजाइनल पेन या फिर वो प्रेशर जो भी बोलते हैं फॉल्स लेबर टाइप का वो हो रहा है। तो मतलब इसमें कोई टेंशन की बात नहीं बोली डॉक्टर ने, बोला कि ये नॉर्मल है, होगा, बस थोड़ा सा रेस्ट करो और वॉक एक्सरसाइज शुरू कर दो, जब भी तुम्हें रिलैक्स फील हो वॉक ज्यादा करनी शुरू कर दो। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बताई है उन्होंने मुझे, अगर आप लोग चाहते हो तो पूछना, मैं जरूर एक्सरसाइज पर वीडियो बनाऊंगी जो जो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए हैं। ये भी जरूरी है क्योंकि मतलब डॉक्टर बोलती है जरूरी है तो जरूरी होंगी ना फिर। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे, अब जैसे हम तो ये सोचते हैं कि अच्छा ये वाला पेन शायद वही वाला पेन है। हाँ ये शायद मतलब अलर्ट हो जाते हैं। हाँ कि शायद यही वाला वो पेन है जो साइन होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि पहचान क्या होगी उसकी और कितनी कितनी देर के बाद वो वापस से उठेगा। तो वही सब बातें बताई, तो वही लगा कि हाँ भाई ठीक है, सब नॉर्मल है अभी। हाँ। ये सिर्फ 9th मंथ के सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स हैं। चेंजेस हैं जो दिखाई दे रहे हैं।
और बाकी उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, अभी इतना टेंशन मत लो, हाँ, हाँ। इतना टेंशन मत लो, अभी है बस time। अभी उन्होंने पता है क्या बोला, कह रहे अलमारी खाली करना, साफ करना शुरू कर दो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा तेरे को। तो हाँ, और ये वीडियो भी अगर आपको चाहिए कि 9 मंथ में क्या क्या सिम्टम्स मतलब मुझे नोटिस हुए, तो वो भी पूछना, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी अलग से, अगर आप लोग चाहोगे तो, क्योंकि मेरे को थोड़े से सिम्टम्स दिखे ना इस 9 मंथ में, तो मैं बताऊंगी। और वही कि डॉक्टर ने ये बोला शॉपिंग चालू कर दी कि नहीं कर दी, थोड़ी सी उन्होंने लिस्ट दी है, दवाइयाँ वगैरह ये सब दी हैं कि ये सब खरीद के रख लो जो कि तुम्हें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेगी। और क्या चेक किया था उन्होंने, शुगर का पूछा था उन्होंने कि शुगर टेस्ट हुआ, तो मैंने बोल दिया था मेरा हो चुका है, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी दोबारा। और 4 टेस्ट लिखे थे। एक तो लिखा था कोगुलेशन प्रोफाइल, दूसरा लिखा था CBC, तीसरा यूरिन टेस्ट था, और चौथा LFT था शायद, LFT की FT दोनों थे शायद। तो ये 4 टेस्ट और लिखे हैं, तो वो भी करवाने हैं। लेकिन वो अभी नहीं करवाने, मैंने उनसे वैसे पूछा तो था। अल्ट्रासाउंड भी बोला है। हाँ, पहले टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट उन्होंने बोला, मैंने पूछा था कि कब कराने हैं, तो उन्होंने बोला अभी रुक जा, जब डिलीवरी का टाइम पास आएगा तब मैं बोलूंगी कराने को, क्योंकि वो टेस्ट शायद डिलीवरी के लिए ही जरूरी होंगे ना। और अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला है, जो अब मतलब मैंने उनसे पूछा था कि लूप वगैरह का जो सीन, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझसे पूछ रही है बार बार कि लूप निकली कि नहीं बेबी की, तो मैंने बोला डॉक्टर से कि मैम कैसे पता चलेगा कि वो नाल निकली कि नहीं निकली। तो मैम ने बोला वैसे तो उनको लिखना ही था अल्ट्रासाउंड, क्योंकि 9 मंथ में भी होता ही है एक नॉर्मल, लेकिन मेरा वो लूप वाला सिस्टम था, इस वजह से मतलब उनको लिखना ही लिखना पड़ा। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये लास्ट अल्ट्रासाउंड है या इसके बाद भी और होगा, तो उन्होंने बोला ये लास्ट ही है, इसके बाद नहीं होगा, तो बाकी देखते हैं इसमें क्या आता है। तो उन्होंने बोला कि अब हर हफ्ते में होगी ना विजिट। हाँ, डॉक्टर विजिट अब हर हफ्ते होनी है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अब जो नेक्स्ट विजिट में आओगे तो करवा के आना। तो अब हम देखते हैं कि 1-2 दिन में लेंगे। प्रे करना प्लीज कि लूप वगैरह निकल गई हो, कोई टेंशन की बात ना हो। टेस्ट के जो रीजन है वो खाली वही है डिलीवरी वाले, जैसे कि कोगुलेशन टेस्ट इसलिए करवाते हैं, जैसे मान ले कि भाई डिलीवरी के टाइम पे ब्लड की जरूरत पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए नहीं, जैसे मान की ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। अच्छा, तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो कि भाई ब्लड क्लॉटिंग लेट हो रही है किसी की, तो वो पहले ही उस ब्लड ग्रुप का ब्लड मंगवा के रखेंगे ताकि जरूरत पड़ जाए। और क्लॉटिंग अगर अच्छी है, मतलब जल्दी हो रही है, तो फिर वो उतना ज्यादा थ्रेट नहीं मानते उस चीज को कि भाई ज्यादा ब्लीड तो नहीं हो जाएगा। हाँ, तो वही उस सब चीजों के लिए ही होंगे वो टेस्ट फिर। तो इसीलिए उन्होंने अभी मना किया, मुझे भी बोला कि रुक जा 15 दिन कम से कम, तो मैं फिर बताऊंगी उसके बाद। और हाँ, अब खुश बहुत थी आज वो डॉक्टर, है ना। आज मैं भी बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश थी। जो मैंने प्यार से पूछा वो बताती गई। वरना हमेशा ऐसा होता है कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, ऐसे करती हैं। लेकिन आज तो सब प्यार से बताती गई। मैं भी बहुत मतलब खुश घूमी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आज डॉक्टर का मूड अच्छा है, मतलब बोल भी रही थी कि अब तो टाइम नजदीक आ रहा है बेटा। खुश होके बोल रही थी। तो मैंने कहा अब तो आ रहा है। मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है वो डिलीवरी प्रोसेस वाला, कि मतलब पेन कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा होने लग जाता है तो टेंशन होने लग जाती है। तो उन्होंने यही बोला कि बेटा वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपने आप बॉडी मैनेज कर लेती है, तुम्हें बस थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है उस वक्त। और जब यही बात हम समझाते हैं तो दिमाग में नहीं घुसती नहीं यार, डॉक्टर बोलती है तो फिर थोड़ा सा लगता है, जैसे उनके हाथ लगाने से मुझे अच्छा फील हुआ। अब आप हाथ लगाओगे तो मुझे अच्छा फील होगा, दर्द होगा। आज बता रही है कि मेरे हाथ लगाने से इसको बुरा फील होता है। नहीं, बुरा नहीं, दर्द, मतलब क्योंकि उनको पता है ना कि हम ये बात बोलेंगे तो बच्चा कैसे समझेगा सामने वाला ये बात। देख रहे हो। अरे चलो कोई नहीं, इस मुद्दे पे वीडियो के बाद बात होगी। तो यही सब बातें हुई डॉक्टर। अब ना बैक काउंटिंग लिखना शुरू करूंगा मैं थंबनेल पे। हाँ, थंबनेल पे आप लोगों को ऐसे बैक काउंटिंग दिखाई देगी। आपको कैसे पता चलेगा अभी कौन सा डे है? ऐसे अंदाजा मार लेंगे। चलो ठीक है। और हाँ, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी ड्यू डेट क्या है, तो सब बताना चाहते हो आपके? नहीं, ये मान लो अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद कभी। वो एग्जैक्ट पूछते हैं, एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट क्या? मुझसे बार बार पूछते हैं, मैं कितना टालूं उनको।
चलो ठीक है, यही मुझे अगर- मना करते हैं कि नहीं एग्जैक्ट नहीं बताना, हम सरप्राइज देंगे सबको। यार होना तो यही चाहिए ना यार। हाँ ये कहते हैं एग्जैक्ट नहीं बताना, सरप्राइज देंगे हम। ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। क्योंकि जहां तक मेरे को पता है ना, जब एक्सपेक्ट होता है तब तक तो मतलब तब तो किसी का हुआ ही नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता हाँ है। पहले ही हो जाता है। हाँ, या तो पहले होगा या तो बाद में होगा। मैंने तो आज तक सुना नहीं कि भाई ये डेट दी थी, इसी डेट को हुआ है। पर हाँ आप ये मान लो कि जिस दिन हो गया उससे अगले दिन आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर डालोगे। वो जी उसी दिन उसी दिन उस दिन तो खैर टाइम नहीं मिलेगा आपको। ना इतना निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, आप उस दिन या फिर अगले दिन जरूर डालना ताकि हमारे बेबी को सब ब्लेसिंग्स दे, बहुत अच्छी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, डन डन। तो इसलिए आप ड्यू डेट मत पूछना प्लीज, क्योंकि देखो ये सरप्राइज देने वाले हैं अपनी प्यारी सालियों या बहनों, जो भी मान सकते हो आप। कहते हैं कि नहीं नहीं सरप्राइज है ये किसी को नहीं बताना, तो प्लीज मत पूछा करो यार, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लगता है यार कि लोग पूछ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं। तो मैं मिड अप्रैल बोल देती हूँ सबको, तो मिड अप्रैल मान के चलो कि मिड अप्रैल बोला है तो उससे 2-4 दिन पहले ही हो जाएगा। हाँ ऐसा मान लो। हाँ ऐसा मान के चलो। और बाकी डॉक्टर से यही बात हुई, और कुछ आपको जानना है तो कमेंट में लिखना। मेरी वीडियो हो गई है बहुत बड़ी, तो अभी कट करें, तो अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। कल देखते हैं कि मुझे पेन होता है कि नहीं, जो मैं वैक्सीन लगवा के आई हूँ उस हिसाब से कोई मतलब दिक्कत तो नहीं होती। बाकी फिर डॉक्टर तो है ही अवेलेबल, और पैरों में सूजन थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। अब ये बात मैं पूछना भूल गई डॉक्टर से, इस बार वो भी चेक करना भूल गई, नहीं तो वो हमेशा पैरों पे चेक करती हैं सूजन? हाँ इस बार मैं भी भूल गई, और वो भी जल्दी जल्दी में शायद भूल गई देखना। तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ये भी जरूर पूछूंगी कि सूजन क्यों हो रही है। वैसे तो ये नॉर्मल है, होती ही है। अभी देखो यहाँ पे मैं हाथ लगा रही हूँ ना, यहाँ पे ही है वो ऊपर आ जाता है। वो ये कर रहा है, हेलो गाइस। हेलो गाइस कर रहा है तुम्हें भी, देखो यहाँ पे आ जाता है यार, मैं क्या करूँ, टाइट टाइट हो जाता है यहाँ पे। तो हाँ यही कि सूजन थोड़ी सी हो गई है, तो कोई नहीं, ये भी मैनेज हो जाएगा, थोड़े दिन की बात और है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। गाइस कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग भी खुश रहना। और डॉक्टर ने सब कुछ पॉजिटिव बताया, कुछ भी मतलब गलत बात नहीं बताई, तो बहुत मज़ा आया डॉक्टर से आज मिलके। और आप लोगों की डॉक्टर क्या क्या कह रही है, आप लोगों का कौन कौन सा मंथ चल रहा है वो भी बताना। और चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।